फ्रेंड्स, ये जो हमारा फोर्थ पार्ट है फॉरेन पॉलिसी के टॉपिक के ऊपर, ये जो इसके अंदर हम एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे वो है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है इसको इंटरनेशनल लेवल पे जो चैलेंजेस का सामना है वो क्या क्या है। मतलब कैसे हम लो रिस्क और एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव फॉरेन पॉलिसी डिवाइस कर सकते हैं। उसके लिए जो हमें चैलेंजेस का सामना है वो हम डिस्कस करूंगा। क्योंकि देखें, फॉरेन पॉलिसी में हमने अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रिजर्व करना है, नेशनल इंटरेस्ट को हमने स्ट्रेंथन करना है। तो उसके लिए वो जो हमारे सामने चैलेंजेस है वो मैं डिस्कस करूंगा। मैं इसमें सबसे पहले आपके साथ एक कोट करूंगा जुल्फकार अली भुट्टो साहब को। जुल्फकार अली भुट्टो साहब का कहना है कि जो सबसे पहले फॉरेन पॉलिसी में जो प्री रिक्विजिट्स होते हैं ना, स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, और इसके अलावा जो इसमें और ज्यादा जरूरी है वो होता है कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसी। ये दो फैक्टर, और कॉन्टिन्यूटी ऑफ द पॉलिसी और स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, इसके अलावा जो होता है वो डायनामिक पॉलिसी भी होना बड़ा जरूरी है। मतलब डायनामिक पॉलिसी का मतलब है कि आपने अब्रप्टली जो है ना अपनी जो पॉलिसी है उसको चेंज नहीं करना। आपकी पॉलिसी में एक ऑर्डरली चेंज आना है। जैसे स्प्रिंग ऑटम में कन्वर्ट होता है, ऑटम नेक्स्ट सीजन में कन्वर्ट होता है, ऐसे आपकी जो है ना फॉरेन पॉलिसी में चेंजेस आनी चाहिए। तो ये इस बात का मकसद ये है कि जब भी कोई कंट्री इतने हार्श स्टेप्स लेता है, इतना एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है कि उसको जब लोग क्रिटिसाइज करते हैं तो वो बैक मूव नहीं कर सकता। इसलिए हमें ऐसे डिसीजंस लेने चाहिए जिसके अंदर अगर हमें कोई क्रिटिसिज्म हो रहा हो तो बड़ा मिन्यूट क्रिटिसिज्म हो और हम फिर दोबारा से अडेप्ट हो जाएं अपने मामलात के ऊपर। तो इस मामले में मैं जो हमारे चैलेंजेस हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। हमें जो इंटरनल चैलेंजेस हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगा और एक्सटर्नल चैलेंजेस वो भी मैं डिस्कस करूंगा। जो सबसे बड़ा चैलेंजेस और जो क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा पुटअप होता है कि जो पाकिस्तान ने एक डिसीजन लिया है, पाकिस्तान की पॉलिसी ने मेकर्स ने एक डिसीजन लिया है जिसमें हमारे पॉलिसी मेकर्स में रिटायर्ड जनरल्स हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे जो जुडिशरी के जो एक्स जुडिशरी के जो जजेस हैं उनके साथ और कुछ एकेडमिया के लोग हैं उनके साथ जो मिलकर जो वो पॉलिसी शिफ्ट लाए हैं वो ये है कि पाकिस्तान की जो 70 इयर्स की जो स्ट्रेटजी बेस्ड पॉलिसी है उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं वो जियो इकोनॉमिक्स के अंदर। जियो इकोनॉमिक्स के लेंस में जो अब पॉलिसी बन रही है वो बड़ी अब एक सनसी खेज है। वो ये है कि इसको अब कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक लाएमल होना चाहिए। उस लाएमल को बनाते हुए पाकिस्तान ने जो स्टेप्स लिए वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये जो चैलेंज है ये एक इंपॉर्टेंट चैलेंज है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान को ये क्लियर हो गया है कि अब आपने अगर सेल्फ रिलायंस नहीं रखनी तो सेल्फ ड्रिवन आप इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं बना सकते। आपको हमेशा कंप्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। एक जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर जो करंट है वो जो कहते हैं पाकिस्तान जो है वो एक पुअर कंट्री है। वो जो है ना वो उन्होंने एक जुमला बोल दिया कि बेकर्स कांट बी चूजर्स। तो अब जो ये मामला है इस चीज को, इस सोच को चेंज करने के लिए जो पॉलिसी मेकर्स ने अब डिसीजंस लिए हम कि अब हमने अपनी जियोग्राफी को देखते हुए अपने नेबरिंग कंट्रीज में के साथ और अपनी ग्लोबल पावर कंट्रीज के साथ हमेशा से जो है वो इकोनॉमिक लेंस में अपने रिलेशन बनाने हैं, जिसमें हमारे पास सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन है सी पैक की, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। जो चाइना और पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेटजी, अपनी जो ज्योग्राफीज को देखते हुए एक कॉरिडोर बनाया जिसके अंदर $60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की चाइना ने पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए और एनर्जी सेक्टर्स को प्रमोट करने के लिए उसने ये इन्वेस्टमेंट की। और उस सिलसिले में जो चाइना पाकिस्तान की ये शराकत दारी है, गेम चेंजर है। ये पाकिस्तान के अंदर एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज कर रही है, जो पाकिस्तान के अंदर पॉवर्टी को रिड्यूस कर रही है, पाकिस्तान का जो इकोनॉमी का वॉल्यूम है उसको इंक्रीज कर रही है, पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी को बूस्ट कर रही है। हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी बूस्टअप हुई है, ऑप्टिक फाइबर आ रहे हैं और बाकी जो ओवरऑल पाकिस्तान की जो एक प्रोग्रेस है वो हमें नजर आ रही है। इसके अलावा पाकिस्तान अपनी जो रीजनल कनेक्टिविटी है उसको अब रेज कर रहा है। अब रीजनल कनेक्टिविटी में जो कासा 1000 है जिसमें सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक 1000 प्रोजेक्ट है, ये एक बहुत जो है ये इंपॉर्टेंट और इसका एक बड़ा इफेक्टिव पाकिस्तान की मैशत के ऊपर एक असर पड़ेगा। इसके अलावा जो मैं बात करूंगा कि जो टेपी है, तुर्कमानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया जो है ये जो एक प्रोजेक्ट है ये पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है। इससे पाकिस्तान की जो गैस की जो ये जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे
और उसके ऊपर पाकिस्तान जो रीजनल कनेक्टिविटी के ऊपर काम कर रहा है कि रीजन पूरे को कनेक्ट करें, वो एक बड़ा ही इफेक्टिव है। इसके अलावा पाकिस्तान और जो है आर्मीनिया, अजरबैजान, मंगोलिया, और ये एक कैरेक 2030 का इनिशिएटिव है। ये एक प्रोजेक्ट है जो लॉन्च हो गया है, जिसको एशियन डेवलपमेंट बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक जो है वो डील कर रहे हैं। और इसमें जो ये पाकिस्तान, आर्मीनिया, अजरबैजान, मंगोलिया, चाइना और ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज जितने भी हैं, ये मिलके ये प्रोजेक्ट चला रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है वो रशिया और पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है, और ये कॉरिडोर बना रहे हैं जो रशिया को कनेक्ट कर रहा है पाकिस्तान के साथ। इसके अलावा खैबर पास इकोनॉमिक कॉरिडोर जोन बन रहा है, जिसमें पेशावर जो है वो अफगानिस्तान के साथ, काबुल के साथ, और काबुल जो है आगे जो है वो अजरबैजान के उज्बेकिस्तान के साथ। ये जो एक ट्रेन प्रोजेक्ट बनेगा उज्बेकिस्तान से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान में ग्वादर तक, ग्वादर से अरेबियन जो है पेनिसुला, उसमें जो ट्रेड है, जो गैस की है, बाकी जो ऑयल की है, और डिफरेंट कंट्रीज के साथ कनेक्टिविटी है इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, वो ये प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। और इसमें ये पाकिस्तानी ये स्टेप्स लिए हैं। अब जो मैं बात करूंगा कि एक खैबर पास इकोनॉमिक जोन वो और है, ये ट्रांस अफगान रेलवे प्रोजेक्ट था जो भी जिसकी मैंने बात की है। तो इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान जो है, मैं इसके अलावा और आपके साथ चैलेंजेस डिस्कस करूंगा जिसके अंदर पाकिस्तान ने कौन कौन से लेवल लिया है, वो भी मैं बताता हूँ आपको। उसमें सबसे जो वो मैं आपको नेक्स्ट में बात बताता हूँ।